गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूं आपके साथ एक नए लेक्चर को लेकर। आज की जो हमारी क्लास है वो है एमकॉम सेकंड एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस। उसके पहले हम आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहेंगे। आज हम और आप ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व इस भयंकर महामारी से ग्रसित है। कोरोना जैसी एक घातक बीमारी जिसका शायद अभी तक कोई इलाज, कोई वैक्सीन दुनिया के किसी भी देश ने नहीं खोज पाई। हमारे देश के वैज्ञानिक, दुनिया के भी अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करने में लगे हुए हैं। अब समस्या ये आती है कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, इस बीमारी से बचना भी है। तो इस बीमारी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है, वो है बचाव। यानी हम जितना इससे बचेंगे उतना ये बीमारी हमसे दूर रहेगी। तो बचने के लिए हमको क्या करना है? बचने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लोगों से कम मिलना है, लोगों से दूरी बना के रखनी है और एक मिशन के तहत काम करना है। मिशन इन द सेंस कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ना ग्रसित हों और हमारी वजह से कोई और ना परेशान हो। तो इन 2 बातों का हमको ध्यान रखना है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। इस पे हम आपसे बात करेंगे। आज ये हमारी पीपीटी क्लास है। इसके पहले हमने आपको क्लासरूम में पिछली क्लास में बताया था यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के उपयोग क्या है। आज हम आपसे बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का कहां पे उपयोग है और कहां पे और हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन इसमें कहा गया है, बाउले ने कहा है कि स्टैटिक्स इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बाउले ने क्या कहा है कि स्टैटिक इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। क्या है ये? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, इन दोनों से रिलेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर एक अगली परिभाषा और है कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। साइंस विज्ञान है। विज्ञान किसका है? कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का ये विज्ञान है। तो ये इसकी स्टैटिक्स की परिभाषा हुई, ठीक है। आगे अपन फिर से बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का स्कोप कहां पे है, किन किन फील्डों में स्टैटिक्स का उपयोग है और कहां पे हम बात कर सकते हैं स्टैटिक्स की। तो सबसे पहले बात करें अपन सोशल साइंस में। सोशल साइंस में क्या उपयोग है? मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग करने के लिए, क्राइम रेट्स, क्राइम रेट्स को पता करने के लिए, इनकम एंड वेल्थ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की इनकम और वेल्थ का एनालिसिस करने के लिए। फिर अगला क्या है? इन स्टडीइंग प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। प्राइस की स्टडी करने के लिए, प्रोडक्शन की स्टडी करने के लिए, कंजम्पशन की स्टडी करने के लिए, हम कितना उपभोग कर रहे हैं चीजों का, इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं और हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस बात की स्टडी ये सोशल साइंस का स्कोप है। फिर प्लानिंग, प्लानिंग में क्या स्कोप है? प्लानिंग में एग्रीकल्चर की प्लानिंग करने के लिए, ठीक। जब हम एग्रीकल्चर की प्लानिंग करते हैं वहां पे उपयोगी होता है। किसी इंडस्ट्री को जब हमको शुरू करना होता है वहां पे स्टैटिक्स उपयोगी होता है। एजुकेशन सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे स्टैटिक्स वर्क करता है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अभी तो जो 5 ईयर प्लान्स था उसका जो जगह है उसको किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। इसके पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स वर्क करते थे। सरकार 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी कि हमको 5 वर्षों तक किसी योजना को किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी पॉलिसी वो योजना सरकार कैसे तैयार करती थी? वो योजना सरकार स्टैटिक्स के थ्रू तय करती थी। कैसे तय करती थी? स्टैटिक्स के थ्रू, ठीक है। फिर अपन आगे बात करें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या उपयोग है स्टैटिक्स का? एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, ईटीसी इन मॉडर्न बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। फिर स्टैटिक्स नाउ ट्रीटेड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो आजकल है वहां भी स्टैटिक्स काम करता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या? फैमिली बजटिंग, ठीक है। एक फैमिली को अपना बजट डिसाइड करना होता है कि हमारे पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए का हमको कैसा उपयोग करना है।
तो वो फैमिली कहाँ से डिसाइड करेगी? वो फैमिली स्टैटिक्स के थ्रू ही डिसाइड करेगी। कैसे? कि अप्लाइड इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट्स एज पर इनकम एंड वेल्थ रिलेटेड पार्टनर्स, वेजेस, प्राइस, प्रॉफिट्स एंड इंडिविजुअल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड पॉवर्टी एटसेट्रा। यहाँ पे हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं? अप्लाइड इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर इनकम एंड वेल्थ रिलेटेड पैटर्न, ठीक है, पैटर्न, वेजेस, प्राइस, प्रॉफिट्स एंड इंडिविजुअल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड पॉवर्टी। यहाँ पे हम स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। फिर बात आती है बिजनेस मैनेजमेंट में। बिजनेस मैनेजमेंट में हम स्टैटिक्स का क्या उपयोग करते हैं? तो ट्रेंड एनालिसिस को हम कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमको क्या नया करने की जरूरत है, क्या पुराना करने की जरूरत है, वहां पे हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। फिर मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करना होता है, तब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि ये प्रोडक्ट कितने दिनों तक चलेगा और इसकी जगह पे हम क्या नया करें, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लाएं, वहां पे हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। फिर मार्केटिंग में बात होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मार्केटिंग पॉलिसी डिसीजन डिपेंड्स ऑन फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस, टाइम एंड मोशन स्टडीज, इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डेटा फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। वहां पे हम यूज करते हैं किसका? स्टैटिक्स का। ये स्टैटिक्स का क्षेत्र है, स्कोप है। एक बार फिर से देखिए, मार्केटिंग पॉलिसी डिसीजन डिपेंड ऑन फोरकास्टिंग, ठीक है, डिमांड एनालिसिस, ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी, इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट्स, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डेटा फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। वहां पे हम कहां पे? मार्केटिंग के क्षेत्र में स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। तो ये मार्केटिंग की जगह पे स्टैटिक्स का उपयोग हो गया। फिर अपन बात करें प्रोडक्शन। यदि हम किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे डिजाइन किया, कोई प्रोडक्ट हमको डिजाइन करना होता है, वहां पे हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, ठीक। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में हम स्टडी की बात करते हैं, स्टैटिक्स की, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में हम बात करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी लाएं, वो काम स्टैटिक्स के थ्रू करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म की जहां पे बात होती है, वहां पे हम स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स की जहां बात होती है, वहां पे हम स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं, ये स्कोप है। क्वांटिटी की जहां पे बात होती है, वहां पे स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स का काम क्या है? हम अनुमान लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या अनुमान लगाती है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी में, अब आज यदि सैनिटाइजर की आवश्यकता है, ठीक, कोविड-19 की वजह से मास्क की आवश्यकता है, तो जो कंपनियां होंगी वो इन फील्ड्स पे वर्क करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में जरूरत किसकी है? मास्क की जरूरत है, सैनिटाइजर की जरूरत है, ठीक है, साबुन की जरूरत है, लिक्विड की जरूरत, तो इस पे वो वर्क करेंगे। टाइम शेड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे स्टैटिक्स वर्क करता है। फिर बात आती है फाइनेंस, ठीक, वहां पे कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल फोरकास्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वहां पे हम यूज करते हैं किसका? स्टैटिक्स का। फिर सेल्स, डिमांड एनालिसिस, सेल्स फोरकास्ट, वहां पे हम, और पर्सोनल, वेजेस प्लान, इंसेंटिव प्लान, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हमारे लेबर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्सोनल का मतलब क्या होता है? जो मैन पावर वर्क कर रही होती है, वहां पे हम उनकी स्टडी करते हैं। लेबर टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, एक्सीडेंटल रेट्स, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ठीक है, अप्रेजल्स, इनकी हम बात करते हैं। वहां पे स्टैटिक्स का उपयोग होता है कि कहां पे स्टैटिक्स वर्क कर रही है, कहां पे स्टैटिक्स वर्क नहीं कर रही है। तो ये हमारे फाइनेंस में क्या होता है? कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल फोरकास्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एनालिसिस। सेल्स में हम बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट की बात करते हैं। पर्सोनल में वेजेस प्लान, इंसेंटिव प्लान्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, एक्सीडेंटल रेट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एटसेट्रा। यहां पे हम स्टैटिक्स की बात करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक्स यहां पे कैसे काम करता है, ठीक है। फिर हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बहुत महत्वपूर्ण विषय, एनालिसिस ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा, फोरकास्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस। यहां पे हम अकाउंटिंग में बात करते हैं इसकी। फिर अगला अदर एरिया,
इंश्योरेंस, एस्ट्रोनॉमी, सोशल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, साइकोलॉजी, एजुकेशन। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, स्टैटिक्स की बात करते हैं। तो ये सारे स्कोप थे। आज की क्लास में हमने आपको बताया स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। यदि आपको किसी पॉइंट से संबंधित कोई ऐसी जानकारी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम इसी के आगे आपसे बात करेंगे नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।